अनुमाचार्य कि विपक्ष को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, यही इंगित करने की कोशिश कर रहे हैं विजय शर्मा। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, सेना देगी, यहां पर भी जवाब देगी, बाहर दिया तो यहां पर भी देगी, सही समय पर देगी। आपको नमस्कार। विपक्ष पूरी तरह सरकार के साथ खड़ा रहा, सबने देखा है, एक सवाल भी नहीं पूछा। प्रधानमंत्री दो दो बार सर्वदलीय बैठक में नहीं आए, विपक्ष का अपमान करते रहे, लेकिन विपक्ष हिला नहीं, रॉक सॉलिड खड़ा रहा। अब ये भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये है ना कि ये सेना के कंधे पर सवार ना हो तो ये कुछ नहीं कर सकती, सत्ता इनकी आ नहीं सकती। आज भी जो सवाल ये लोग वहां जाके बाहर जाके बुलवा रहे, आप क्या समझती हैं कि क्या सीडीएस वहां पर बिना रक्षा मंत्री और बिना प्रधानमंत्री की आज्ञा के बोल रहे हैं? किसको लगता है ऐसा? मुझे नहीं लगता। 25 साल बीच में नहीं, बीच में नहीं दीजिए। देखिए अपने बारे में बोलिए वन बाय वन प्लीज। अनुमान थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, इतना एग्रेसिव होकर भी हम डिबेट नहीं कर सकते। तो ये बीच में बोलने के लिए मना क्यों नहीं करती आप? पेशेंस ना, थोड़ा आराम से। हाँ प्लीज सुनिए पूजा जी, निष्पक्षता के नाम पर एक व्यक्ति की गलत बयानी को बार बार प्रोटेक्ट करना ठीक नहीं है। और मैं इस देश की सेना की 25 साल तक एक सेनानी रही हूं, और मैं जब बोलूंगी तो मैं अपने फौज के पायलट्स की भी बात करूंगी। इनके यहाँ का कोई होगा नहीं घर में, हमारे यहाँ के पायलट्स, अगर एक भी जहाज गया है और उसके साथ एक भी पायलट गया है ना, तो ये शर्मनाक धब्बा है हमारे देश पर और पूरी भारतीय सरकार पर इस समय। क्योंकि अगर ये बात हम अपने देश को नहीं बता सकते, आपने जिस समय अटैक किया विपक्ष बाजू में खड़ा था, बिल्कुल रॉक सॉलिड खड़ा था। लेकिन जिस समय आपने सीज फायर किया उस समय ना तो सेना को मालूम था, ना हमारे देश के विपक्ष को मालूम था, लोगों को नहीं मालूम था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उसकी घोषणा की। मैं एक बात कहना चाहती हूं आपसे कि ये जो सही समय पर देने वाली कहानी है और ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये दोनों बातें बीजेपी का नकाब है। ये उसके पीछे छिपना चाहती है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जब तक बिहार चुनाव नहीं होगा ये भी ऑपरेशन सिंदूर को जारी बताएंगे और ये कहेंगे सेना पे सवाल पूछ रहे हो। आज तक कांग्रेस ने कभी सेना पर सवाल नहीं पूछा। भारतीय जनता पार्टी ने सेना से कितने झूठ बोले, ओआरओपी दे दिया, सबसे बड़ा झूठ मुझे ही नहीं मिलता, तो ये कैसी झूठी बातें करते हैं। इन्होंने सेना को हर समय राजनीति का मोहरा बनाया, बोला पुलवामा के शहीदों के नाम पर पहला वोट दे दो। ये कहा कि नहीं कहा, पूरे देश ने सुना है। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये नैरेटिव लिखाकर और बार बार इस तरह की बहस करा के इसको नॉर्मलाइज करना चाहती है। संजय भाई से मैं कहना चाहती हूँ, पूरी बातें सही बोली, लेकिन जबरदस्ती एक विपक्ष के ऊपर ये लगा दिया कि विपक्ष हड़बड़ी में क्यों है। हड़बड़ी में नहीं है सर, हड़बड़ी में नहीं है विपक्ष। विपक्ष तो जो खुलता जा रहा है उसी पर सवाल पूछ रहा है। और डेफिनेटली जब हमारे देशद्रोह का टैग लगा दिया जाता है ना, आप सवाल पूछ रहे हैं, आपको देशद्रोही बता रहे हैं, आप पाकिस्तान की पीआर टीम है। हाँ, देशद्रोही तो रक्षा विदेश मंत्री हैं, उन्होंने मेरी सेना के साथ छल किया है। उन्होंने एट दी स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन बता के पूजा जी को रोकिए। निहोरा जी पर क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा ना। आखिर विशेष सत्र बुलाने से दिक्कत क्या है? अगर ठीक है, आप दोनों पहले से देशद्रोही बने हैं, अनुमा जी अब रुकिए, आप विपक्ष को कुछ भी बोलेंगे। यू आर वेरी डिसिप्लिन्ड स्पोक्सपर्सन अनुमा जी। आप देशद्रोही बातें करते हैं, आप देशद्रोही लोगों से मिलते हैं, राहुल गांधी मिलते हैं, पहला नंबर कौन है? देखिए आप दोनों की बात ही नहीं समझ में आ रही है, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं। मुझे प्लीज प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम के रूल्स का फॉर्मेट प्लीज फॉलो कीजिए। अनुमा जी प्लीज, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती। मैं भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती कि बीच बीच में आप बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने देंगी। मैं तो आप दोनों को ही कह रही हूँ, वो चुप हो गए लेकिन आप नहीं हुए ना चुप। नहीं तो मैं कैसे चुप हो जाऊं? अगर वो उटपटांग बातें करेंगे, वो कह सकते हैं हमें देशद्रोही, वो पाकिस्तान परस्त कहेंगे, लेकिन आप दोनों साथ साथ बोलेंगे, आप दोनों साथ साथ बोलेंगे अनुमा जी, तो क्या आपकी बात क्लियरली दर्शकों तक जाएगी? अनुमा जी प्लीज, आप नहीं, पहले आप मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। एक एक करके अपनी बारी में बोलेंगे तो आपकी बात क्लैरिटी के साथ दर्शकों तक भी पहुंचेगी। एक साथ दोनों बोलेंगे तो ना उनकी बात जाएगी ना आपकी। मैं बोल रही थी तो उन्होंने बीच में क्यों बोला? मैंने उनको रोका, अनुमा जी मैंने उनको रोका। एंड प्लीज अब ये बंद करें ना, बहुत संवेदनशील टॉपिक है, बहुत ही नहीं बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। अनुमा जी प्लीज। पूजा जी, विदेश मंत्री पाकिस्तान परस्त है, उनके टीवी चले हैं, उनके चैनल्स पे वहां पे बयान चले हैं और सबने कहा है।
तो अगर आप पाकिस्तान को हमारी सेना की रणनीति बता देंगे पूजा तो जी आप अपने ठीक है, चैनल पर अब मैं बैठा आगे कर बढ़ रही हूँ। देश अनुमा जी के मुझे आगे लिए बढ़ने देश दीजिए ना, को मैं आप यही ही बात तक नहीं है। सीमित ये रह इनके सकती। अनुमा जी संस्कार है। ये कांग्रेस पार्टी के संस्कार मुझे है। फेडर ऑफ करना अभी नहीं पड़ेगा, रहा मुझे देश फेडर का डाउन विकास। करना पड़ेगा अनुमा अभी जी। नहीं रहा। अनुमा जी मुझे फेडर डाउन करना पड़ेगा प्लीज। सीमित मेरा क्यों देखिए, फेडर सीमित डाउन समय है करेंगी? सबके पास, बीजेपी वाले से सीमित करिए। समय है सबके पास, उसी में अपनी बात पूरी करने की कोशिश अच्छा जी, कीजिए। बीजेपी और वाले प्लीज का सबसे फेडर मेरी डाउन करिए। नहीं सबसे मैं यही अच्छा, उम्मीद आपने बड़े करती हूँ, प्यार से अपनी सुनिए बारी ना। में बोलिए। आपने अनुमा जी का बड़े फेडर प्यार से डाउन कर सुनिए, दीजिए जब वो प्लीज। विपक्ष को